आम आदमी को ये नहीं पता होगा कि बंदा देखता भले आंख से है लेकिन वो दिमाग से देखता है, बिना दिमाग के कंट्रीब्यूशन के नहीं देख सकता। आइए मैं बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं उस दृश्य का चित्र यानी इमेज हमारी आंखों के ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा हमारे दिमाग के देखने के केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर पर बनता है, तभी हम जान पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। आइए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। जैसे दिमाग के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ये दिमाग है हमारा पूरा, आपको बताया कि हेड के अंदर बैठ जाता है 7.5 नंबर का। इसके अंदर अलग अलग लोब्स होते हैं। राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आगे होता है, फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स, फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फिर मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स के पीछे आता है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स जो है वो जवाब लेके जाता है, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है जहाँ पर सारे के सारे हमारे को संदेश आते हैं। उसके अलावा हमारे जो लोब्स रहते हैं उसमें एक तो फ्रंटल लोब रहता है, एक दो पेरिएटल लोब रहता है यहाँ पर, उसके ऊपर टेम्पोरल लोब्स रहते हैं और उसके पीछे ऑसिपिटल लोब रहता है। ये मस्तिष्क के अलग अलग छोटे छोटे हिस्से हैं, सबके अंदर अलग अलग तरह के केंद्र बने हुए हैं। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑसिपिटल लोब जो पीछे सबसे पीछे रहता है उसको हम कहते हैं दृष्टि का केंद्र। वैसे स्पीच का केंद्र यहाँ होता है, सूंघने का केंद्र पेरिएटल में रहता है, और हम जब सूंघते हैं तो यहाँ पर रहता है उसका। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन में एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर अलग अलग कमरों में उनको फिक्स रखा है। हम जो भी देखते हैं वो हमारी आंख से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रेटिना पर इमेज बनता है, उल्टा बनता है, उसके आगे की जर्नी बता रहा हूँ आपको। ये तो पिंग पोंग बॉल हो गए दो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं होती। यहाँ से पीछे, यहाँ से भी पीछे, ये दोनों से पीछे जाके दिमाग के पिछले हिस्से जिसको हम ऑसिपिटल लोब कहते हैं, वो इमेज वहाँ जाके बनता है और उसको लाने वाले जो नर्व्स होते हैं उसको ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व्स जब दोनों आंखों से, यू सी यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, आप दो आंखों से देख रहे हैं, कैमरा सिर्फ एक लेंस होता है, आप दो आंखों से देख रहे हैं। राइट आइज, लेफ्ट आई। आपको राइट आई से यहाँ का पोर्शन दिखता है, लेफ्ट आई से आपको वहाँ का पोर्शन दिखता है। उसको ब्यूटीफुली तरीके से जिसको हम पैरेलल रिमूव करना भी, अगर आप साइंस जानते हैं तो उसको जब रिमूव करते हैं तो यहाँ से वहाँ जाता है तो इमेज फिर से सीधा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उल्टा दिखता आदमी जब दोनों आंखों से फिर से वहाँ जाके पीछे बनता है तो वो दोनों का कंबाइंड इमेज जो बनता है वो उल्टे के बाद में सीधा हो जाता है। तो हम ऑसिपिटल लोब में देखते हैं। यहां जो मीनिंग समझा रहे हैं कि हम देखते आंख से हैं, बट आंख सिर्फ माध्यम है आपकी इमेज को लेकर जाने की, और जाके पीछे उस ऑसिपिटल लोब पे जो जाती है वो दिमाग है। वो ये आंख है, वो दिमाग है, और दिमाग बताता है कि आप क्या देख रहे हैं। आगे अगर हम बताऊं तो आप समझेंगे इस बात को कि ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा हमारे दिमाग के देखने के केंद्र यानी कि ऑप्टिकल जो सेंटर है वो, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वहाँ पर बनता है, तभी हम जान पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। फूल देख रहे हैं, पत्ते देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, या हम अपने प्रिय दोस्त का चेहरा देख रहे हैं। ये हम तभी जान पाएंगे, बिना दिमाग के सहयोग के हम भौचक्के के भौचक्के खड़े रह जाओगे। हमें लगेगा ज़रूर कि हम दृश्य देख रहे हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। इंग्लिश में से कहते हैं परसीव नहीं कर पाएंगे। आंख देखती है, दिमाग परसीव करता है, दिमाग के अंदर परसेप्शन आता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे कि आपने कहा कि हम पत्थर देख रहे हैं या आदमी अपने अपने दोस्त का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन 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 जो ऑप्टिकल नर्व पीछे जब लेके जाती है तो दिमाग बोलता है ओ ये आपका दोस्त है, ओ फिर आपने देखा ओ ये गुलाब का फूल है, ओ ये एवरेस्ट माउंटेन है, ओ ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ओ ये आपकी मम्मी है, पापा है। ये आंख नहीं बताती, और आंख सिर्फ भेजती है फोटो, दिमाग उसको इंटरप्रीट करता है, जिसको हम परसीव करना कहते हैं, और दिमाग परसीव करता है। तब आप, ये मैं नहीं कहूँगा तब आप देख पाओगे, तब आप समझ पाओगे कि आप क्या देख रहे हो। अदरवाइज आप, जैसे कहते हैं ना किसी की याददाश्त चली जाती है, ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, वो अलग कहानी है। लेकिन यहाँ अगर वो देख रहा है उसको, लेकिन वो सोचेगा कि है कौन, है तो उसकी पत्नी या माँ या गर्लफ्रेंड, लेकिन अगर दिमाग ने साथ नहीं दिया तो वो पीछे जाके देखेगा, चेहरा नजर आएगा,
पर वो देखता रहेगा और कौन है, आप कौन है? तो वो अंदर दिमाग बोलता है कि तुम्हारी पत्नी है। सो कहने का मतलब है कि हम देखते भले आंख से हैं, पर हम असल में देखते दिमाग से हैं। ये सब सभी पंचेंद्रियों से ये बात जुड़ी है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तभी आप पहचान पाओगे या परसीव कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है, यही बात जो मैंने समाप्त की है, इसीलिए कहा जाता है कि हम आंख से देखते जरूर हैं, पर हम देखते मस्तिष्क में ही हैं। मस्तिष्क से देखते नहीं कहा मैंने, आप देखते जरूर आंख से हैं, पर आप असल में देखते मस्तिष्क में हैं। आप मस्तिष्क में पूरी बात देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आंखों की पेशियां दिखने में तो छोटी लगती हैं, पर ताकत में शरीर की मजबूत से मजबूत मांसपेशियों को धूल चटा सकती हैं। और हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हार्ट की जो मांसपेशियां, जो दीवार रहती है, जिस 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 मसल्स की बनती हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं पूरे शरीर का, उससे बना हुआ उसकी दीवार रहती है, क्योंकि उसको जिंदगी भर ढक 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 करना पड़ता है। इसीलिए उसकी मांसपेशियां, जिसका मैंने नाम भी आपको बताया था कि वो अलग तरह की मांसपेशियां होती है, वैसे ही आंख की पेशियां इतनी स्ट्रांग है कि शरीर की अलग अलग पेशियों को धूल चटा सकती है। आप ये सुनकर हिल जाओगे कि दिन भर की कार्यकलापों पर नजर रखने भर से आंख को, यानी उसकी मांसपेशियों को 1,00,000 से भी ज्यादा बार इधर से उधर, उधर से इधर हिलना डुलना पड़ता है, ताकि वो दिखने वाली हर चीज को सही फोकस में देख सके। मतलब यह है कि आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आंख ऐसे नहीं देखती। दिन भर में आपकी पुतली आप देखते हो, कभी आप इधर देखते हैं, कभी आप उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। पुतली आप देखते हो शरीर किसी आदमी की बात करते करते टेंग करके उधर देखता है, फिर इधर देखता है, फिर उधर देखता है। एक्चुअली वो क्या कर रहा होता है? वो फोकस कर रहा होता है। अब ये चीज़ें, जैसे यहाँ पर अगर एक आदमी खड़ा हुआ है, मैं अगर आपको देख रहा हूँ, ये आदमी मेरे लिए थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रहेगा, मगर उसको फोकस में देखना है तो मैं टक टक करूँगा, आउट ऑफ फोकस, फटाक से वो आदमी फोकस में आ जाता है। तो 1,00,000 बार दिन भर में हमारी आंख जो है इधर से उधर डोलती रहती है, ताकि वो हर चीज को फोकस में देख सके। 1,00,000 बार उसको करनी। अगर मैं सपोजिंग, इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए अगर मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, तो हम अगर 50 मील चलें तो जितनी मेहनत, जितनी कसरत हमारे पांव की मांसपेशियों को करनी पड़ेगी, उतनी कसरत, उतनी मशक्कत आंख को दिन भर तुम्हारे कार्यकलापों में मदद करने के लिए करनी पड़ती है। सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि 50 मील आपको चलते हैं, सपोजिंग आप कहा चलो, मिलिट्री ने परेड करा दी, 25-50 मील आप चले, आपके पैर के मसल्स जितने थकेंगे, जितनी कसरत, जितनी मेहनत, जितनी मशक्कत उनको करनी पड़ेगी, आपकी आंख दिन भर जो कुछ देखती है उतनी मेहनत उसको करनी पड़ती है। हाँ, तो इसकी कसरत करनी पड़ती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि कितनी ताकतवर है उसकी आंख की मांसपेशियां। उसके लिए ताकत चाहिए। शरीर, पैरों की मसल्स मजबूत होते हैं, आपके थाइज मजबूत होते हैं, काफ मसल मजबूत होता है, लेकिन उसकी मसल मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको चलाने के लिए सिर्फ लिम्स दिए गए हैं। ऊपर का शरीर कुछ नहीं करता चलने के टाइम पे आपके हिप्स वजन आता है, आपके मेरुदंड पे आता होगा, बट जो इसकी मसल स्ट्रांग होना बहुत। अगर पैर आपके मजबूत नहीं है तो आपने देखा होगा, जब आपके जब जोड़ों में भी बड़ी उम्र में दर्द हो जाता है, लोग घुटनों पे ऐसे ऐसे करके फिर चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनके घुटने टाइट हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो उतनी मसल्स पावर ये आंख की मांसपेशियों में भगवान ने दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि इतनी मेहनत करने वाली हमारी ये आंखें, जिन्हें हम कहते हैं कि उसे देखो, नजदीक की चीज देखो, दूर की चीज देखो, हम ऑर्डर देते हैं ना, अरे इसको देखना है अभी, अरे वो उधर देखना है तेरे को, चल उधर देख, इधर देख, सामने देख, दूर देख, नजदीक देख। तो हम जब उसको कहते हैं, हम कहते हैं दूर की चीज देखो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, टीवी देखो, हर पल हर काम में हम उन्हें लगाए रहते हैं। दैट इज वाई ऊपर ये बात कही कि हमारी जिंदगी का 80% से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग को आंख देती है। कान नाक मुंह देता है, बट मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज आंख।
तो हम आँख को कहते हैं इधर देख, उधर देख, इधर देख, टीवी देख, पढ़ और कर। तो हम जब ये करते रहते हैं तो वो कब उसको आराम का वक्त मिलता होगा, तो कब और कैसे अपने लिए आराम के कुछ क्षण वो निकाल पाती होंगी। तो साहब घबराइए मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो स्मार्ट है। उसने अपना बहुत ही नायाब तरीका ढूंढ के रखा है। जितनी बार भी हम अपनी पलकें झपकाते हैं, ठुक ठुक ठुक, उसके अंतराल में आंख आराम कर लेती है। अब आपने देखा होगा कई बार लोग पलकें झपकाते हैं, बात करते करते उनके पलकें झपकते हैं, उनको खुद को मालूम नहीं पड़ता, इवन मुझे भी नहीं मालूम पड़ता। मुझे भी कई बार लोग कहते हैं सर आप कमाल की एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? बोलता आपको कोई ऐसा सीन करना होता है जो सीरियस होता है तो आपकी आंख जो है मैं देखा 20 बार पलक झपकती है। अब कोई सीन होता है तो आपके 3 बार झपकती है, मेरे ऐसा कुछ पता नहीं है, बट मेरी आदत है कि बात करते करते मेरी आंख चलती है। लेकिन अंदर की बात बताऊं, हर आंख पलक झपकने से हमारी आंख को उसके बीच में टाइम में आराम मिल जाता है, ठड़क आराम मिल जाता है। आप तो अदरवाइज तो कंटिन्यूअस काम। तो उसमें ये कहता है कि वो बहुत स्मार्ट है, उसने अपना बहुत ही नायाब तरीका ढूंढ के रखा है। जितनी बार भी हम अपने पलकें झपकाते हैं, आंखें उसकी अंतराल में ही आराम कर लेती हैं। यही नहीं, दोनों आंखों में कमाल की साठगांठ अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ पलक झपकाना इज नॉट द ओनली वे, आपस में दोनों ने अंडरस्टैंडिंग करके रखे हुए, दोनों आंख ने भी आपस के पार्टनर हैं। जैसे कि हार्ट और लंग्स पार्टनर होते हैं, वैसे ही जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पार्टनर्स हैं, मिल के काम करते हैं। यहाँ पर एक आंख दो आंख आपस में जोड़ी है वो, तो वो दोनों ने आपस में साठगांठ करके रखी होती है। कैसी साठगांठ मैं बताता हूँ।